कंचनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहां के लोगों का मिठाइयों के प्रति अटूट प्रेम। गांव के मुख्य चौराहे पर एक दुकान ऐसी थी जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। नाम था राघव शुद्ध मिष्ठान भंडार। दुकान का बोर्ड तो बहुत बड़ा और चमकता हुआ था, जिस पर शुद्ध घी के बड़े बड़े दावे लिखे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दुकान का काउंटर खाली पड़ा रहता। पुरानी ट्रे में रखी सूखी मिठाइयों पर मक्खियां इस तरह भिनभिनाती थीं जैसे वही वहां की असली ग्राहक हों। राघव हलवाई, जो कभी इस गांव का मशहूर कारीगर हुआ करता था, अब बस एक झुंझलाया हुआ आदमी बनकर रह गया था। वह काउंटर के पीछे बैठा अपने पुराने फटे हुए बही खाते के पन्ने पलट रहा था। घाटा इतना था कि चेहरे पर लकीरें साफ दिखती थीं। उसका सहायक आर्यन, जो पिछले 2 साल से उसके साथ था, ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे राघव से सहानुभूति थी, पर वह सच भी जानता था। सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, पर कुछ तो बदलना पड़ेगा। लोग सामने वाली दुकान पर भीड़ लगाए रहते हैं, और हमारी मिठाइयाँ, इन्हें तो अब जानवर भी नहीं सूंघते। राघव गुस्सा में खड़ा हो गया और बोला, तो अब तू मुझे सिखाएगा? तू कल का छोकरा मुझे बताएगा कि मिठाई कैसे बनती है। 3 महीने से दुकान घाटे में है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, और तुझे स्वाद की पड़ी है। सेठ जी, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हम मावा और घी की क्वालिटी सुधार लें तो लोग खुद लौट आएंगे। आपकी बुराई नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कि आप इस कर्ज से बाहर निकलें। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। मुझे सलाह नहीं, मुझे कमाई चाहिए। अगर तुझे पड़ोस की मिठाई इतनी ही पसंद है तो जा वहीं काम कर। आर्यन खामोश हो गया। दुकान की दीवारों पर एक अजीब सी शांति छा गई। राघव का लालच और उसकी हताशा अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात कंचनपुर की तकदीर बदलने वाली है। रात के 12 बज चुके थे। कंचनपुर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, और कभी-कभी गुजरती हुई ट्रेन की दूर से आती सीटी सन्नाटे को चीर देती थी। राघव अपनी दुकान के अंदर अकेला बैठा था। काउंटर पर दिन भर की कमाई के नाम पर बस कुछ फटे पुराने नोट और ढेर सारी मायूसी बिखरी पड़ी थी। वह खुद से बुदबुदा रहा था, पता नहीं कब तक चलेगी यह दुकान। कर्ज बढ़ता जा रहा है, और लोग हैं कि मेरी दुकान की तरफ देखते तक नहीं। तभी अचानक दुकान के बाहर एक काली महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक परछाई धीरे धीरे दुकान के अंदर दाखिल हुई। साफ सुथरे कपड़े, महंगे चमकते जूते और आंखों में एक ऐसी ठंडक जिसे देखकर राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस अजनबी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सूखी हुई मिठाइयां, जालों से भरी दीवारें और उस झूठे बोर्ड को देखा जिस पर लिखा था शुद्ध घी की मिठाई। जरा मुझे अपनी मिठाई खिलाना तो। राघव ने हड़बड़ी में उठकर प्लेट में 2 रसगुल्ले रखे। अजनबी ने एक रसगुल्ला उठाया, उसे चबाया और फिर रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ये कैसी मिठाई बनाई है? न घी शुद्ध है, न मावा असली। अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुलाकर तुम्हारी दुकान सील करवा सकता हूं। नहीं साहब, गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए साहब। धंधा मंदा है, इसलिए मिलावट करनी पड़ी। अरे डरो मत भाई, मैं तुम्हें जेल भेजने नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारी किस्मत चमकाने आया हूँ। राघव ने हैरान होकर पूछा, मेरी किस्मत? आप कौन हैं साहब? मेरा नाम विक्रम है। विक्रम ने अपनी कोट की जेब से एक छोटा सा सफेद पैकेट निकाला। पैकेट देखने में बहुत हल्का था, लेकिन राघव को वह बहुत वजनदार महसूस हो रहा था। ये लो, इसे कल अपनी मिठाई की चाशनी में मिला देना। ये क्या है? क्या कोई नशा है? नशा तो नहीं कह सकते। नशा इंसान को मारता है, लेकिन यह एडिक्शन है। ये इंसान को गुलाम बना देता है। लोग एक बार खाएंगे, फिर तुम्हारी मिठाई के बिना उनकी सुबह नहीं होगी। और सुनो, अभी इसके पैसे मत देना। पहले मुफ्त में खिलाना शुरू करो, जो खर्च होगा मैं देख लूंगा। फिर देखना, तुम इस गांव के राजा बन जाओगे। राघव ने कांपते हाथों से वो पैकेट पकड़ लिया। उसके दिल में एक तरफ डर था तो दूसरी तरफ लालच की आग धधक उठी थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। 1 हफ्ते बाद मिलूंगा। तब तक कंचनपुर को स्वाद चखने दो। विक्रम अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन राघव देर तक उस पैकेट को घूरता रहा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, बस एक बार इस्तेमाल करके देखूंगा, फिर छोड़ दूंगा। अगली सुबह कंचनपुर में कुछ बदला हुआ सा था।
सूरज तो रोज की तरह निकला था, पर हवा में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। राघव हलवाई भोर होने से पहले ही दुकान पहुंच गया था। उसने दुकान का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। भट्टी पर कड़ाही छड़ी हुई थी और चाशनी उबल रही थी। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसने काउंटर पर रखा वो छोटा सफेद पैकेट उठाया। विक्रम की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। बस थोड़ा सा मिला देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। उसने एक चम्मच में जरा सा पाउडर निकाला और उबलते हुए रसगुल्लों की चाशनी में डाल दिया। सुबह के 8 बजे दुकान का शटर खुला। आर्यन दुकान पहुंचा तो दंग रह गया। आज राघव के चेहरे पर कल वाली मायूसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक और हड़बड़ी थी। तभी बंसी काका आए। राम राम राघव, आज क्या ताजी मिठाई बनी है? जरा चखाओ तो सही। राम राम काका, आज ऐसी मिठाई बनाई है कि खाते ही सारी थकान भूल जाओगे। ये लो, एक रसगुल्ला खाकर देखो। बंसी ने जैसे ही रसगुल्ला मुंह में रखा, 1 सेकंड के लिए वह ठिठक गया। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह राघव, ये क्या बनाया है? ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग की सारी नसें खुल गई हों, शरीर में बिजली दौड़ गई। जरा 1 किलो पैक कर दो। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। दोपहर तक दुकान पर ऐसी भीड़ जुटी जैसी कंचनपुर में पहले कभी नहीं देखी गई थी। जो लोग राघव की दुकान की तरफ देखते भी नहीं थे, वे आज धक्के खाकर अंदर घुस रहे थे। सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? आज तो लोग पागलों की तरह मिठाई मांग रहे हैं। ऐसा क्या डाल दिया आपने आज? चुप कर आर्यन, ये मेरा हुनर है जो बरसों बाद जागा है। तू बस पैसे गिन और ट्रे भरता जा। तभी एक आदमी बोला, भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। अब तो मैं रोज यहीं आऊंगा। शाम होते होते दुकान का सारा सामान खत्म हो गया। राघव ने आज इतनी कमाई की थी जितनी उसने पिछले 1 साल में नहीं की थी, लेकिन आर्यन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी राघव ने आर्यन को एक रसगुल्ला देता हुआ बोला, ले, तू भी क्या याद रखेगा, छक्कर देख। आर्यन ने जैसे ही एक टुकड़ा खाया, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई है। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। सेठ जी, ये स्वाद नहीं है, ये तो कुछ और ही है। इसे जादू कहते हैं बेटा आर्यन। उस रात कंचनपुर के कई घरों में लोगों को नींद नहीं आई। वे बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि फिर से उस जादुई मिठाई का स्वाद चख सकें। उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी मर्जी खो चुके थे। कंचनपुर में अब सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से नहीं, बल्कि राघव हलवाई की दुकान के शटर खुलने की आवाज से होती थी। गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग अपने खेतों की सिंचाई करना भूल गए, दुकानों के शटर बंद रहने लगे और बच्चे स्कूल जाने के बजाय राघव की दुकान के बाहर लाइन लगाने लगे। राघव अब पहले जैसा मजबूर हलवाई नहीं था। उसने मिठाई के दाम 3 गुना बढ़ा दिए थे। आज से मिठाई 1500 रुपए किलो मिलेगी। जिसे लेना है ले, वरना पीछे हटे। लोग विरोध करने के बजाय अपनी जेबें टटोलने लगते। जिनके पास पैसे खत्म हो जाते, वे अपने घर के बर्तन, अनाज और यहाँ तक कि अपने मवेशी तक बेचने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी और सनक भर गई थी। इसी गांव में रहती थी सानिया। सानिया कंचनपुर की सबसे होनहार लड़की थी। उसका सपना था डॉक्टर बनकर गांव की सेवा करना। वह दिन रात किताबों में डूबी रहती थी, लेकिन एक दिन अपनी सहेलियों के कहने पर उसने भी राघव की दुकान का एक गुलाब जामुन छक लिया। यह क्या है? इसे खाते ही पढ़ाई का तनाव गायब हो गया। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। धीरे धीरे सानिया का मन किताबों से हटने लगा। वह सुबह उठती तो उसे सिर्फ उस मिठाई की तलब होती। उसके हाथों में कंपन होने लगता और जब तक वह मिठाई न खा लेती उसे चैन नहीं आता। उसकी माँ यह सब देख रही थी और बहुत परेशान थी। बेटी, आज तूने अपनी मेडिकल की किताबें क्यों नहीं पढ़ी और तेरे गले की वो सोने की चेन कहाँ गई? माँ, आप हमेशा टोकती रहती हैं। चेन मैंने बेच दी, मुझे पैसों की जरूरत थी। और पढ़ाई मैं कल कर लूंगी। सानिया, जो कभी गांव का गौरव थी, अब राघव की दुकान के बाहर धूल में बैठी अपनी बारी का इंतजार करती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। उधर राघव का लालच बढ़ता ही जा रहा था। आर्यन ने जब गांव की ये बदहाली देखी तो उसका दिल कांप गया। उसने देखा कि गांव का सबसे अमीर किसान अब फटे कपड़ों में घूम रहा है और लोग मिठाई के लिए एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हैं। आर्यन ने राघव से हिम्मत करके कहा, सेठ जी, बस करिए, गांव खत्म हो रहा है। सानिया जैसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई।
यह पैसा आपको कभी सुखी नहीं रखेगा। तू चुप रह, ये लोग खुद आ रहे हैं, मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा है। तभी गांव की सीमा पर एक बाइक रुकी। एक तेज नजर वाला युवक उतरा। वह सरपंच का बेटा वरुण था, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसने जैसे ही गांव में कदम रखा, उसे महसूस हो गया कि कंचनपुर की हवा में कुछ बहुत ही गलत घुल चुका है। वरुण की नजर सानिया पर पड़ी, जो सड़क किनारे गुमसुम बैठी थी। वरुण उसे पहचान भी नहीं पाया। वरुण सीधा अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी, ये गांव को क्या हो गया है? लोग इतने बीमार और लाचार क्यों दिख रहे हैं? बेटा, सब उस राघव की मिठाई का चक्कर है, जो उसे एक बार खा लेता है बस उसी का होकर रह जाता है। वरुण समझ गया कि यह कोई साधारण मिठाई नहीं है। उसने चुपके से राघव की दुकान की निगरानी शुरू की। उधर आर्यन भी अब और चुप नहीं रह सकता था। एक रात जब राघव दुकान बंद करके घर चला गया, आर्यन ने काउंटर के पीछे छिपे उस गुप्त दराज को खोल दिया। वहां उसे वही सफेद पुड़िया मिली जिसे विक्रम ने दिया था। आर्यन वह पुड़िया लेकर बाहर निकला ही था कि अंधेरे में उसे वरुण मिल गया। क्या है ये आर्यन, और तुम इसे इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो? वरुण भाई, यही वो जहर है जो हमारे गांव को खा रहा है। राघव सेठ इसे हर मिठाई में मिलाते हैं। वरुण ने तुरंत वह पुड़िया और राघव की दुकान से खरीदी हुई कुछ मिठाइयां ली और अपनी बाइक उठाकर शहर की ओर भागा। उसने शहर की सबसे बड़ी फूड टेस्टिंग लैब में वो नमूने दिए। मुझे इसकी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके चाहिए। एक पूरे गांव की जान दांव पर लगी है। 48 घंटे वरुण के लिए 48 साल के बराबर थे। जब रिपोर्ट आई तो लैब के डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मिस्टर वरुण, यह कोई मिठाई नहीं है। इसमें सिंथेटिक डोपामाइन बूस्टर और एक प्रतिबंधित ड्रग मिलाया गया है। ये दिमाग के उस हिस्से पर हमला करता है जो इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। इंसान इसका गुलाम बन जाता है और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। वरुण का खून खौल उठा। वह रिपोर्ट लेकर तुरंत गांव लौटा। उसने सानिया को देखा, जो अब अपनी किताबें बेचकर मिठाई के पैसे जुटा रही थी। वरुण ने उसके हाथ से मिठाई छीनी और उसे जमीन पर फेंक दिया। सानिया, होश में आओ। ये तुम्हें ताकत नहीं दे रहा, तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। मुझे नहीं पता वरुण भाई, पर इसके बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी। वरुण ने सानिया को अपने साथ ले गया और उसे गांव के चौपालकी में पहुंचा। अब बहुत हो गया, आज कंचनपुर का फैसला होगा। उसने आर्यन को इशारा किया कि वह गांव वालों को इकट्ठा करे। उधर राघव को खबर लग गई थी कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी, पर उसे नहीं पता था कि पूरा गांव अब जागने वाला था। चौपाल पर भारी भीड़ जमा थी। ढोल की थाप के साथ वरुण ने चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया। एक तरफ वरुण हाथ में लैब की रिपोर्ट लिए खड़ा था, तो दूसरी तरफ आर्यन व सफेद पुड़िया लिए हुए था। गांव वाले अपनी कमजोरी और नशे की हालत में वहां पहुंचे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। गांव वालों, जिस मिठाई को आप अपना सुकून समझ रहे थे, वो दरअसल एक धीमा जहर है। राघव ने चंद पैसों के लिए हमारे दिमाग और हमारी मर्जी का सौदा कर दिया। वरुण ने जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी सानिया आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में एक नई हिम्मत थी। मैंने इस मिठाई के लिए अपनी माँ के जेवर बेचे, अपनी पढ़ाई छोड़ी और अपना स्वाभिमान भी। आज मुझे समझ आया कि मैं किसी स्वाद की नहीं, बल्कि एक अपराधी के लालच की कैदी थी। गुस्से से भरी भीड़ राघव की दुकान की ओर बढ़ी। राघव जैसे ही घर से निकला, सारे गांव वाले उसके सामने खड़े थे। मुझे माफ कर दो, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया था। सब अपनी मर्जी से आते थे। मर्जी? तुमने तो उनकी मर्जी ही छीन ली थी राघव। तुम अब कंचनपुर के हलवाई नहीं, एक गुनहगार हो। तभी पुलिस की जीप पहुंची। वरुण ने पहले ही खबर कर दी थी। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने दुकान को सील कर दिया और वहां रखी सारी जहरीली मिठाइयों को जला दिया गया। अगले कुछ हफ्ते कंचनपुर के लिए बहुत कठिन थे। लोगों को उस लत से बाहर निकलने में वक्त लगा। धीरे धीरे कंचनपुर की आबोहवा बदलने लगी। खेतों में फिर से हल चलने लगे और सानिया ने अपनी धूल भरी किताबें साफ की और एक नए संकल्प के साथ अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की। अगर आपने कभी जिंदगी में रसगुल्ला खाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बता दीजिए।